गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरा जो क्लीनिंग है वो पूरे घर की हो गई है। और अभी आ गई हूँ मैं वॉशरूम में, क्योंकि मैंने रात में जो है ये बेडशीट भिगाई थी, तो बस उसको यहाँ पे वॉश कर ले रही हूँ। क्योंकि कुछ काम जो होते हैं अगर सुबह सुबह में हो जाते हैं तो पूरे दिन जो है आप टेंशन फ्री रहते हो, एनर्जी से भरे रहते हो और पॉजिटिविटी आप में बहुत रहती है। और फ्रेंड्स, आज है 5 सितंबर, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और तो ये ब्लॉग जो है आपको मिलेगा एक दिन बाद, तो थोड़ा सा लेट मिलेगा। तो अब एक्चुअली आज ना बहुत अच्छा दिन है कि आज जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे टीचर्स होते जो हमें पढ़ाते हैं सिर्फ वही हमारे गुरु होते हैं। हमारा वो हर व्यक्ति हमारा गुरु है जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमें चाहे वो हमें अपने करियर में हमारी हेल्प करे, चाहे हमारे घर में हो चाहे बाहर हो, जहाँ पर हमें जो कुछ भी जिससे भी कुछ भी सीखने को मिले वो सब हमारे गुरु होते हैं। तो आज सभी गुरुओं को सादर प्रणाम, सभी गुरुओं को। और आज है राधा कृष्णन का बर्थडे भी है, तो उन्हीं के जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो जब मैं भी कॉलेज में हुआ करती थी ना, तो बहुत अच्छे से हम लोग ये जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे। तो आज ना काफ़ी मतलब पुरानी यादें जो है ताज़ा हो गई कि आज हम यहाँ पे हैं, कॉलेज टाइम पे हम कैसे सेलिब्रेट करते थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है मंडे और 5 सितंबर है फ्रेंड्स। तो सभी सभी को हैप्पी मंडे। और आज जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे और हस्बैंड और जो ब्रदर्स हैं वो अपने ऑफिस जाएंगे। तो बस हमारे भी मंडे की शुरुआत हो गई है। तो अभी आ गई हूँ किचन में और अब बनाऊंगी मैं नाश्ता। और अभी मैंने हस्बैंड को जगाया नहीं है, तो मैं 8 बजे उनको जगाऊंगी। 8 बजे से पहले नहीं जगाती हूँ, क्योंकि फिर तब तक उनकी नींद भी पूरी हो जाएगी। और होता क्या है कि आजकल उनकी नींद पूरी नहीं होती है, आधी भी रात भर जगता है। तो 12-1 बजे तक वो भी सोते हैं, मैं भी सोती हूँ, पर मैं जल्दी जग जाती हूँ। तो अभी करते हैं अपने काम, और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा। वे कहते हैं एक कबीरदास का ना दोहा याद आ गया कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जिसका मतलब कबीरदास ने कहा था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों हैं, यानी हमारे ईश्वर भी हैं और हमारे सिखाने वाले गुरु भी हैं, अगर दोनों हमारे सामने हैं तो हमें सबसे पहले सादर प्रणाम किसे करना चाहिए? तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से मिलाता है, गुरु ही हमें गोविंद से परिचय कराता है। तो गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु की जो वैल्यू है जो वो किसी की नहीं। तो चाहे वो माँ हो या पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जो भी हमें सिखाए वो सब गुरु हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अच्छे से अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए। और मेरी तरफ से सभी भाई बहनों, माँ पिता, भाभी भैया सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और यहाँ पे अभी हमारी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ अजवाइन के पराठे, और सब्जी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि कल मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वो मेरी कढ़ी रखी, क्योंकि ये सब चीज़ें कितनी भी कम बनाओ ज़्यादा हो ही जाती हैं। तो वही रखी हुई थी। और शाम में क्या हुआ कि हम चले गए थे हस्बैंड के फ्रेंड के घर, तो फिर वो माने नहीं, उन्होंने खाना खिला के भेजा था, तो फिर उसे वो बच गई थी। तो फिर इस वजह से मैंने आज सिर्फ अजवाइन के पराठे और चाय बनाई है। और हस्बैंड को उधर जगा दिया है, तो वो अपना फ्रेश हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कि कितना भी जैसे काम चाहे 2 बंदों का हो चाहे 4 बंदे का हो, काम तो होता ही है, बर्तन उतने ही होते हैं, सफाई आपको उतनी ही करनी पड़ती है। बस कहने को होता है कि 2 लोग हैं कितना काम होता है, लेकिन काम बहुत होता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया था, किचन काउंटर भी क्लीन कर दिया है और ये बर्तन धुल दे रही हूँ। और अब इसके बाद जो है मुझे एक के बाद एक काम लगे रहते हैं। और तो होता क्या है कि अगर हम कोई काम को जैसे ना हम बोर फील होते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको लगे ना कि हम मुझे जब भी लगता है कि मुझे ना ये काम में बड़ी बोरियत फील हो रही है ना, मैं क्या करती हूँ उस काम के लिए अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती हूँ। तो फिर क्या होता है कि घचाई और फिर उस काम को करने में ना आप और भी ज़्यादा दिल से काम कर सकते हो, आप दिल से खुश हो करके। तो जब भी कोई काम करो, चाहे वो बोरिंग हो कुछ भी हो,
अगर हम उसको इंटरेस्ट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो ये बोरिंग काम भी हमको अच्छे लगने लगते हैं। तो मैं अपना जो घर के काम होते हैं या अपने बेटे के काम होते हैं, हस्बैंड के काम होते हैं, वो बोरिंग कितने भी हों, कितना भी दिल ना करे, लेकिन मैं उसके लिए अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती हूँ, इंटरेस्ट डेवलप कर लेती हूँ। तो फिर मैं ना उस काम को बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और पूरी एनर्जी के साथ, इंटरेस्ट के साथ कर लेती हूँ। और बस किचन के काम ख़त्म हो गए तो मैं यहाँ पे आ गई थी हस्बैंड के ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस करने के लिए। वो अभी वॉशरूम में है, फ्रेश होके आएंगे, तब तक उनके कपड़े प्रेस हो जाएंगे और फिर मैं उसके बाद उनको दे दूँगी नाश्ता। तो अभी सिर्फ उनके ही कपड़े प्रेस कर रही हूँ, अपने नहीं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि उनके ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वैसे तो वो कर लेते हैं, लेकिन आज उनको लेट हो जाएगा क्योंकि अभी 8:30 बज गया और 9 बजे तक वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बस उनके, तो भी मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि उनको लगेगा टाइम तो फिर लेट हो जाता है। और मंडे है, और मंडे को वैसे भी ऑफिस लेट नहीं पहुँचना चाहिए, टाइम से पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पंक्चुअल होते हैं ना, तो एक आपकी लोगों के दिमाग में एक आपकी एक अच्छी इमेज बनती है। और अगर आप डेली कोई भी काम, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। और बस तो कपड़े प्रेस हो गए थे, मैंने उनको दे दिया था, उन्होंने पहन लिया और अब मैं उनको दे दी हूँ नाश्ता। और मैं जैसे ही नाश्ता लेकर के आई, क्योंकि 9 बज गए थे, तो मैंने कहा नहीं, अब आदि को जगा दो, नहीं तो फिर वो दिन में नहीं सोता। तो मैंने उसको आवाज़ दी और वो उठ गया और हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं। और ये मैंने आज कपड़े जो है भिगाए हुए थे, काफ़ी हैं कपड़े, आदि के भी हैं, मतलब जो मालिश वगैरह करती हूँ उस बिछौनियाँ हैं वो है, बेडशीट वगैरह, चादर, काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो आदि की मालिश करके, आदि को मैं बोला था खेलो, बट वो नहीं, बाहर नहीं जा रहा। मैं जहाँ बैठती हूँ, जो काम करती हूँ, वो वहीं बैठता है और वहीं वो काम कराता रहता है। तो इसी तरीके से मैं उसको यहीं बैठा ली थी और वो बस बैठा रहा था। तो कभी कभी तो बड़े अच्छे से बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी तो अब देखिए मान नहीं रहा है, साथ साथ में कपड़े उनको भी धुलने हैं। अभी भले ही कपड़ा उनके हाथ में ना आए, भले उसको उठा ना पाए, लेकिन उनको जो है कपड़े धुलने हैं। और यहाँ देखिए मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और उसके साथ खेल भी रही हूँ। तो और साथ साथ में इनको ना सॉन्ग भी सुना देती हूँ, तो क्या होता है वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वो अपनी, मैंने टी शर्ट उनकी धुल दी थी, मैंने कहा लो ये अब तुम धुलो, तो वो बस उसी में बिज़ी हैं। तो इस तरीके से मैं बेटे को बिज़ी कर देती हूँ, तो मेरे थोड़े से काम आसान हो जाते हैं। तो कपड़े धुलने हैं। और फ्रेंड्स इस कहते हैं ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, चाहे वो आप किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो, ज़िंदगी सबकी ऐसे ही चलती है। परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, बस ज़रूरत होती है हमें उन परेशानियों का डट कर मुकाबला करने का। और अपने, जब भी क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि मेरे पास इतने काम हैं, कैसे करूँ, तो बेस्ट तरीका है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें, डिसाइड करें कि हमें किस टाइम क्या करना है। तो मैं तो अपना भाई, मेरा तो रूटीन है कि मुझे फाइनल होता है कि मुझे हर हाल में 7:15 बजे तक अपने क्लीनिंग का जो भी काम होता है, अपना नहाना धोना, वो ख़त्म कर लेती हूँ और 15 मिनट में अपनी पूजा, और 7:30 बजे मैं हर हाल में किचन में पहुँच जाती हूँ। और 1 घंटे में मेरा नाश्ता और किचन के जो भी काम होते हैं वो मैं फिनिश करके फ्री हो जाती हूँ। और फिर मैं उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता वगैरह जो भी देना होता है, और उसके बाद मैं करती हूँ अपने बेटे के काम। तो मैं अपने टाइम का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करती हूँ। और उसके बाद फिर आदि के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने बेटे को टाइम दूँ, तो उसी हिसाब से मैं मैनेज करती रहती हूँ। और यहाँ कपड़े, आप लोगों से बातें करते करते हमारे कपड़े भी धुल गए हैं और आदि अभी आराम से बैठा हुआ, अभी कोई शैतानी नहीं कर रहा है। और बस जैसे ही उसका मूड चेंज होगा ना, वो फिर से रोना धोना स्टार्ट कर देगा, फिर वो नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए तो फिर मैं जो है साथ साथ में उनको, मतलब इस तरीके से इंगेज करके रखे हुई हूँ कि जो है वो बोर भी ना हो और हमारे काम भी हो जाएं। तो मतलब आज वाकई मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना शांत बैठा हो, बट वो इतना शांत बैठता नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए मैंने ना खुद अपना दिमाग लगा करके उसको इंगेज कर रखा है अपनी बातों में। मैं कपड़े भी धुल रही हूँ, उसके साथ बातें भी कर रही हूँ। तो इधर का उसके काम करते करते हमारे कपड़े धुल गए थे। फिर मैंने आदि को नहलाया, खिलाया पिलाया, और तब तक मेरे कपड़ों का जो है वो पानी निकल गया था। तो अब मैं जो है कपड़े डाल दे रही हूँ सुखाने के लिए, तो ये सूख जाएंगे। क्योंकि और सुबह में ना बहुत अच्छी धूप थी, बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन अभी ना लग रहा है बदली बदली हो गई है। और पता नहीं, आज मुझे लगता नहीं है कि ये कपड़े सूखेंगे, क्योंकि कपड़े जो है मोटे हैं, टॉवल वगैरह ये जल्दी नहीं सूखती हैं। और यहाँ जो है ये साइकिल खड़ी हुई थी ऊपर ना, एक लोग रहते हैं, उनके बेटे की साइकिल है, तो वो यहीं खड़ी कर देते हैं। तो ये देखिए आदि जो है साइकिल का पैडल कैसे किस तरीके से चला रहा है। तो बस इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती रहती है फ्रेंड्स।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अब आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।